हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिनों में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। और साथ ही साथ डिस्कस करते हैं कि क्या सपोर्ट हो सकता है और क्या रेजिस्टेंस हो सकता है आने वाले दिन में, और मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पर। अगर मार्केट ऊपर नीचे या रेंज में ओपन होता है तो मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है, तब क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, इसकी संभावनाओं के साथ हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए, हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, और ना ही हम कोई सेबी रजिस्टर्ड चैनल है या इंडिविजुअल है। ठीक है, कि हम यहाँ पर केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए आपके साथ आने वाले दिन में होने वाली संभावनाओं को डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, चार्ट और करंट स्ट्रक्चर के बेस पर। ओके, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। मोस्टली हम एनालिसिस करते हैं 15 मिनट के चार्ट पर ही। ठीक है, और ध्यान में रखते हैं कि वन डे पे मार्केट किस डायरेक्शन में। ठीक है, अभी मार्केट लगभग लगभग टॉप के आसपास बना हुआ है वन डे पे, अगर बात करेंगे। ठीक है, तो लगभग लगभग टॉप पर है अभी करंट जो डायरेक्शन चल रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे हमने आज के लिए आपके साथ क्या डिस्कस किया था, क्या होने की संभावनाएं आपके साथ बताई थी, और कैसे कैसे मार्केट ने काम किया और कैसे कैसे हमने आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, जिससे कि आप समझ पाए कि मेरा मैं जब बात करता हूँ किसी सपोर्ट की, किसी रिट्रेसमेंट की, तो वो कैसे होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया था, ये एक इवनिंग स्टार था। ठीक है, अभी ये क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पे एक हमने इवनिंग स्टार लिया था। ठीक है, हमने कहा था जो पहली संभावनाएं हैं वो ये है कि मार्केट रेंज में अगर ओपन होता है कहीं भी, इन इस रिट्रेसमेंट के और इस रिट्रेसमेंट के बीच में या कहीं भी आसपास ओपन होता है। ठीक है, तो पहली संभावना यह है कि मार्केट अगर इसके आसपास आता है, इस मॉर्निंग स्टार के, अगर कोई ऐसा कैंडल पैटर्न जो इस पे सपोर्ट पे मॉर्निंग स्टार एंगल्फिंग या ऊपर की तरफ डायरेक्शन को कंफर्म करता है, तो इसका मतलब होगा कि मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ जो चलने की संभावनाएं है वो ज़्यादा है। और पहला जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो ये जो रिट्रेसमेंट है इसका 50%, मोस्ट प्रोबेबली हम बात करते हैं कि रिट्रेसमेंट जब लेते हैं तो एक 50% एवरेज उसका रेजिस्टेंस होने के जो चांस है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे एक, अगर आप बार पे देख रहे हो, तीन कैंडलों को ध्यान से देखोगे तो एक मॉर्निंग स्टार की तरह बन चुका है, और ये दूसरा मॉर्निंग स्टार अगर आप देखोगे तो साथ की साथ मार्केट बना चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अब जो ये जो नया बार पे मॉर्निंग स्टार बना है, ये आज के लिए नया सपोर्ट का काम कर सकता है। जैसे कि हम हर बार बात करते हैं कि उस दिन बना हुआ कोई मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार उस दिन के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, हम हमेशा संभावनाओं की बात करते हैं, कोई भी कैंडल पैटर्न 100% काम नहीं करता है। ठीक है, तो हम हमेशा संभावनाओं की बात करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हम पैटर्न को समझने के बेस पर ही तो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आज ये सपोर्ट का काम करे। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक, मार्केट ने वैसा ही काम किया और पूरे दिन लगभग लगभग एक सांप सीढ़ी की तरह मार्केट ऊपर की तरफ ही चलता चला गया। ठीक है, हमने पहला रेजिस्टेंस ये बताया था, मार्केट ने पहले इसी रेजिस्टेंस को लेते हुए एक इवनिंग स्टार बनाया। ठीक है, और मार्केट ने फिर से, अगर आप इन तीन कैंडलों को देखोगे तो ये मॉर्निंग स्टार, या फिर अगर आप केवल इन दो कैंडलों को भी चेक करोगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको बेसिक पता होना चाहिए। जब ये एक मॉर्निंग स्टार, दो मॉर्निंग स्टार लगातार बन चुके हैं,
अब ये एक दूसरे के सपोर्ट करते हुए मॉर्निंग स्टार सांप सीढ़ी के साथ कैंडल पैटर्न बनते हुए एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए ही चलते हैं। अगर आप हमेशा सीखोगे तो हमेशा मार्केट एक लाइन में बहुत कम दिन में चलता है। ज़्यादातर मार्केट ऊपर नीचे होके चलता है, जो कि पिछले कैंडल पैटर्न का सपोर्ट लेके हुए चलता है। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपको कैंडल पैटर्न आइडेंटिफाई करने की जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको ज़्यादा जो जितने ज़्यादा कैंडल हैं, कैंडल पैटर्न है, वो आपको समझ में आ जाने चाहिए एक बार देखते ही। ठीक है, ये लगभग अगर केवल इस पैटर्न को देखोगे तो ये पियर्सिंग कैंडल पैटर्न है अपने आप में ही। ठीक है, तो अगर हम इन तीन का भी देखें तो ये मॉर्निंग स्टार परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, और ये जो नया इवनिंग स्टार बना था, मार्केट इसके 50% को ब्रेक करके यहाँ पे लगातार 2 कैंडलों के साथ निकल गया है। और जैसा कि हम कहते हैं कि जो नया सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो नया कैंडल पैटर्न होता है, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, अगर ये इवनिंग स्टार बन गया था, यानी कि हो सकता है कि ये आज के लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तभी मैं कब बात करता हूँ कि संभावनाएं होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस का काम कर सकता था आज के लिए, और ये मॉर्निंग सपोर्ट का काम कर सकता था, यानी कि एक रेंज में काम कर सकता था। बट जैसे कि हमने कहा, अगर कोई भी नया इवनिंग स्टार बने या कुछ भी ले, तो हम साथ के साथ उसका एक नया रिट्रेसमेंट लें। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपको समझना होगा, करनी होगी, या अपने रूल बनाने होंगे। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कैंडल पैटर्न्स को, तब तक आप अपने जो नॉलेज है उसमें इंप्रूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो कैंडल है, ये परफेक्ट ब्रेकआउट है, जो कि हम रूल्स के बेस पर बात करते हैं कि कोई भी, यदि कोई भी कैंडल इसके 50% के रिट्रेसमेंट को ये यहाँ पे ब्रेक कर गया, और ये दूसरी कैंडल यहाँ पे इसके 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर लगातार 2 कैंडल अगर क्लोज हो गई है, तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट ओरिजिनल है। जब तक अब वो सपोर्ट का काम करेगा जो रेजिस्टेंस था, और हो सकता है अगर मार्केट पलटे तो फिर से किसी कैंडल पैटर्न के साथ मार्केट को उस जो प्राइस ब्रेकआउट है उसके अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिनल ब्रेकआउट हुआ हमारे रूल के अकॉर्डिंग। हमेशा मैं बात करता हूँ, संभावनाएं बढ़ती हैं किसी भी कैंडल पैटर्न पर, किसी भी स्ट्रक्चर पर, कोई भी तुम्हारा रूल है, यहाँ पे कुछ भी 100% नहीं है, केवल संभावनाओं का गेम है। अपने रूल, अपने स्ट्रक्चर और जो तुम्हारे डिसीजन है, वो अपने लिए, अपने अकॉर्डिंग, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जो तुम सीख रहे हो, जब तक नोट नहीं करोगे, जब तक उसे फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप कोई क्लियर डिसीजन नहीं ले पाओगे। ओके, तो यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया इसे ब्रेक करके। ठीक है, इस रिट्रेसमेंट को ब्रेक करके लगातार 2 कैंडल के साथ फिर मार्केट ऊपर चला, और फिर से अब क्या हुआ, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अब ये सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ पे ये जो 3 कैंडल है, ये एक मॉर्निंग स्टार की तरह है। अब अगर हम बात करें तो पहले ये आज के लिए स्टॉप लॉस रहा। दूसरा, ये जो दूसरी कैंडल पैटर्न बनी पियर्सिंग या मॉर्निंग स्टार, उसके बाद ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया। फिर मार्केट ऊपर निकला, अब ये फिर से एक मॉर्निंग स्टार आ गया। तो आप, अगर आप सीखना चाहते हो तो इस तरीके से मार्केट काम कर सकता है। ठीक है, ये जैसे मॉर्निंग स्टार पहला, आज के लिए पहला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये था। ठीक है, संभावनाएं यहाँ से ऊपर जाने के लिए बढ़ गई। फिर दूसरा, अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा कैंडल पैटर्न आ गया। अब जब इसे ब्रेक कर गया, ठीक है, तब सपोर्ट ये हो गया। ठीक है, अब मार्केट दोबारा से करेक्शन कर रहा था, अब फिर से एक कैंडल पैटर्न आ गया मॉर्निंग स्टार। ठीक है, अब
ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ के बजाय यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये एक इवनिंग स्टार है, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। अगर आप इस पे इसके 50% पे लोगे तो ये भी डायरेक्ट लगभग लगभग यहाँ था और लगातार फिर से इसे ब्रेक कर गया, ठीक है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस तरीके से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे काम कर सकते हो, ठीक है। हर कैंडल पैटर्न के साथ उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो बनी है, अगर लोअर लो ब्रेक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है मार्केट उसी तरफ कंटिन्यू करने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये तो रहा आज मार्केट ने कैसे काम किया है, आप कैसे सीख सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, हमने आज पूरा आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। तो लगभग लगभग हमारे अकॉर्डिंग जैसे हमने कहा था कि ये सपोर्ट है जब तक के इसका 50% के नीचे की क्लोजिंग ना हो जाए। 9:30 पे पहली संभावनाएं होती है 9:30 पे ब्रेक करने की, किसी भी सपोर्ट को अगर लास्ट डे मार्केट उस पर सपोर्ट लेके क्लोज हुआ है तो, ठीक है। और वहीं पे ही दो पैटर्न कैंडल पैटर्न बन गए थे, मार्केट ने क्लियरली आपको बता दिया था कि हम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हमने कैसे काम कर सकता है दिन में, अगर आप सीखने की कोशिश करो तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। हम कोशिश करते हैं, मैं भी इसी तरीके से कोशिश करता हूँ, ठीक है। जब आप सीखते हैं तो आप जैसे इवनिंग स्टार लगा था यहाँ पे आप अपना कोई भी डिसीजन बना सकते हो, फिर ये बना, यहाँ पे क्लियर हुआ, अब यहाँ से यहाँ पे आप कोई भी अपना क्लियर डिसीजन बना सकते हो, ठीक है। आपके डिसीजन आपके ही होंगे, हम यहाँ पर आपको केवल सिखा सकते हैं, ठीक है। पैटर्न ब्रेकआउट कैसे ओरिजिनल हो सकता है, ठीक है, हमेशा हो सकने की बात है। कोई भी ब्रेकआउट अगर हो जाता है किसी तरीके से होता है, कोई हम रूल डिस्कस कर रहे हैं, वो भी 100% नहीं है। मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। अगर कोई भी बंदा ये सोच के एंट्री करता है कि ये पैटर्न तो किसी ने मुझे समझाया था, बताया था 100, अब जब बंदा जोश में आ जाता है, ठीक है, जब वो अपने माइंड की कैपेबिलिटी से ज़्यादा पोजीशन ले लेता है, तब वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले पाता है, तब वो मार्केट के चक्कर में फंस के उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, ठीक है। आपको इस तरीके से सीखना होगा कि आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या खो सकता हूँ और क्या मुझे मिल सकता है, क्या दोनों के लिए मैं कैपेबल हूँ। यदि नहीं तो आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता सकते हैं पैटर्न के साथ, पेशेंस के साथ कैसे डिसिप्लिन काम कर सकता है, क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम कर सकता है, ब्रेकआउट कैसे काम कर सकता है, कहाँ पे संभावनाएं बढ़ सकती है सपोर्ट की, कहाँ पे रेजिस्टेंस की संभावनाएं बढ़ सकती है, वो पूरी डिटेल में हम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आने वाले दिन में मार्केट कैसे काम कर सकता है, ओके। तो ये दोनों चीज़ हमने यहाँ से क्लियर कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए हमने जो हमारा आज का जो नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो कहाँ पे आया था, ये, ठीक है। अब ये जो हमने रिट्रेसमेंट लिया है, ठीक है, अब ये मार्केट में कल के लिए सपोर्ट के जो संभावनाएं हैं वो उसके काम करने की ज़्यादा संभावनाएं हैं इस सपोर्ट पर, ठीक है। तो कल के लिए मार्केट का जो सपोर्ट है वो ये है, ठीक है। अगर मार्केट कहीं भी अपने ये जो आज का टॉप है और ये जो आज का हमने रिट्रेसमेंट लिया है इसके सपोर्ट के बीच में कहीं भी ओपन होता है तो संभावनाएं क्या है कि अगर मार्केट इसका कहीं भी सपोर्ट लेता है और कोई ऐसा कैंडल पैटर्न बनाता है जो बुल कैंडल पैटर्न हो और इसका सपोर्ट ले रहा हो, तो वहाँ से मार्केट के ऊपर जाने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएगी और वो जो कैंडल पैटर्न है वो उस दिन के लिए नया सपोर्ट का काम कर सकता है, यानी कि अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ के वो पैटर्न हो जाएगा जो इसके ऊपर बनेगा, ठीक है।
और डायरेक्शन के लिए ये फाइनल ये डायरेक्शन के लिए फाइनल सपोर्ट बना रहेगा, ठीक है। डायरेक्शन के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अलग है और डायरेक्शन अलग है। जब भी मैं बात करता हूं किसी फाइनल सपोर्ट की, यानी कि वो फाइनल सपोर्ट है और उस दिन के लिए बना हुआ कोई पैटर्न, ठीक है, वो उस दिन के लिए नया सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है तो ये फाइनल सपोर्ट है। यहाँ पे कोई भी कैंडल पैटर्न अगर ऊपर की तरफ कंफर्म करता है, यानी कि अब वो नया सपोर्ट का काम कर सकता है और मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ चलने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर मार्केट को कुछ भी अलग करना है, यानी कि डायरेक्शन चेंज करना है नीचे की तरफ, तो 25,986 ये 87 के आसपास जो रिट्रेसमेंट का फाइनल सपोर्ट है, अगर मार्केट 930 पे इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है एटलीस्ट, ठीक है, क्लोजिंग दे देता है, तो इसका मतलब है कि जो संभावनाएं हैं वो अब नीचे चलने की बन जाएगी और जो इसका 50% का रिट्रेसमेंट है अब ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। इसमें अगर कोई भी, हमेशा ब्रेकआउट की बात करेंगे, अगर 930 पे क्लोजिंग हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि लगातार दूसरी कैंडल सेम डायरेक्शन में आनी चाहिए किसी भी कैंडल पैटर्न के साथ। मान लो ब्रेक हो गया इसके नीचे, या तो मॉर्निंग स्टार या एंगल्फिंग के साथ इसका जो 50% है उसे ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए अगर डायरेक्शन कंफर्म है, ठीक है, हमेशा। तो कुछ रूल्स का कॉम्बिनेशन होता है जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ओके। तो 930 पे अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है लगातार 2 कैंडल के साथ, इसका मतलब है कि ब्रेकआउट हो चुका है। अब डायरेक्शन के नीचे की तरफ चलने के जो चांस है वो ज़्यादा है, जिसका पहला रेजिस्टेंस अब ये होगा। और इसके नीचे कोई भी बियर पैटर्न, किसी भी तरीके का कोई भी बियर कैंडल पैटर्न बनता है तो उस दिन के लिए नया रेजिस्टेंस होगा और मार्केट नीचे की तरफ का डायरेक्शन धीरे धीरे सांप सीढ़ी की तरह नीचे की तरफ चलने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर मार्केट को कुछ ऊपर की तरफ डायरेक्शन बने रहना है और बहुत अच्छा बुल पैटर्न दिखाना है यहाँ से, ठीक है, बहुत अच्छा मतलब जिसमें हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, 1 कैंडल का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है अपने रूल में उसके अकॉर्डिंग मार्केट चल सकती है, तो वो है अगर मार्केट 26,074 से लगभग लगभग 50-60 पॉइंट ऊपर क्लियरली ओपनिंग दे, ठीक है, और ये जो हाईएस्ट है आज का, इसके ऊपर कोई भी बुल कैंडल पैटर्न कंफर्म कर दे, ठीक है, 930 के बाद क्लोजिंग देने के बाद इसके ऊपर, तो जो नया पैटर्न होगा वो सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट के जो ऊपर जाने की संभावनाएं हैं, जो आज का हायर हाई है उसी के ऊपर से ऊपर जाने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर 50-60 पॉइंट का अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो इसके ऊपर ही कहीं बुल पैटर्न बन जाना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर की तरफ चलना है, ठीक है। तो हमने पूरी डिटेल में आपके साथ मार्केट ने कैसे हमारे सपोर्ट का काम किया, आज किस तरीके से कैंडल पैटर्न बना और किस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके मार्केट डायरेक्शन में चलता रहा, ये पूरी डिटेल हमने आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की है। ये वीडियो पूरा आपको सीखने के लिए, अपने रूल्स बनाने के लिए, अपने डिसीजन को इम्प्रूव करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे बार बार देखोगे तो आप हिस्ट्री में जाके भी इसमें सीख सकते हो कि कैसे कैसे डेली मार्केट काम कर सकता है और कैसे कैसे आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस में ला सकते हो, ठीक है। डिस्क्लेमर मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, ये हम यहाँ पर किसी को बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं और ना ही हम कोई सेबी रजिस्टर्ड चैनल या इंडिविजुअल है। हम केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए यहाँ पे आपके साथ कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर और आने वाले दिन में मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है इसकी डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल संभावनाएं होती है, कोई भी कैंडल पैटर्न स्ट्रक्चर 100% काम नहीं करता है। मार्केट इस तरीके से डिज़ाइन होती है, ठीक है, कि
मार्केट कहीं से भी कोई भी रिवर्सल कर सकता है जो आप सोच रहे हो। ठीक है, तो जैसे एक कहावत भी है, मार्केट इज डिजाइन टू फूल मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, यानी कि इस तरीके से डिज़ाइन होता है। तो हमेशा आप क्या सीख रहे हो उसकी प्रैक्टिस, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आपको अपने आप में इम्प्रोवाइजेशन होगा। जब तक आपकी इसे बिना सीखे, ठीक है, कोई टिप या कुछ लेंगे, तब तक बहुत ही कम चांस है कि आप कोई इम्प्रूव कर सको अपने आप में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत लंबा वीडियो हो गया है। हमने आज पूरी डिटेल, आज क्या हुआ, कैसे मार्केट काम कर सकता है, ये लगभग लगभग डेली आप जो आज हमने बताया है वो मोस्ट ऑफ द टाइम काम में एक रूल के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और हमने आने वाले दिन में मार्केट कैसे काम कर सकता है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, उसकी भी डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये डिटेल जो हम आपको कोशिश कर रहे हैं समझाने की, ये आपको पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।